हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। माघ मास का 15वां अध्याय। 14वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान इत्यादि करना चाहिए और किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। तो आइए श्रवण करते हैं माघ मास का 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद और काली के जल की धारा का स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचला को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्यों को पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, आनिमादि गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरा गण और सब पितृ मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्यों में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, श्रवण करने मात्र से उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य में माघ मास में इस महात्म्य को उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।